औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तान के ज़िम्मेदार भाइयों, एग्रीकल्चर के जितने एक्सटेंशन वाले रिसर्च वाले दोस्त, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में काम करने वाले हमारे जो कोलीग्स हैं, आज जिस फसल के बारे में मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है आलू की फसल। आलू अपने ग़िज़ाई एतबार से इसकी अहमियत से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता, और इसका जो इस्तेमाल है वो भी है कि मेरे ख़्याल में कोई ऐसी सालन ऐसा नहीं है कि जिसमें आलू ना डाला जा सकता हो, और ये एक हमारी मरगूब ग़िज़ा है। एक सर्वे के मुताबिक जो पाकिस्तान में पर कैपिटा जो हमारा यूजेज है आलू का है वो है 14.7 kg पर कैपिटा पर एनम। इसका मतलब है कि हमारा हर जो बंदा है वो साल में 14.7 kg आलू ऑन एन एवरेज खाता है। अच्छा, ऑन एन एवरेज का मतलब है कि इसमें बच्चों से लेकर ये पूरी पॉपुलेशन के ऊपर ये मुहित है। 22 करोड़ की आबादी है, तो 14.7 kg पर कैपिटा पर एनम हमारी ये आलू की कंजप्शन है। और अल्हम्दुलिल्लाह आलू के बाद आलू में हम काफ़ी खुद कफ़ील हैं, बल्कि हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन अगर इसके मैं पोटेंशियल के हवाले से बात करूं तो मेरे पास बड़ी दिलचस्प फिगर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप यकीनन आप दोस्त एंजॉय करेंगे, और ये जो मैं आपको पोटेंशियल बताऊंगा तो हर दोस्त मेरा ज़िम्मेदार भाई जो है वो कोशिश करेगा कि उस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए कोशिश। और मैं अगर किसी ज़िम्मेदार भाई को कोई भी किसी किस्म का इशू हो तो वो मुझसे रब्ता भी कर सकता है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको भी आप लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। एक ये 2021 की जो हमारी फिक्र है कि दुनिया में 4,07,30,300 एकड़ पे आलू काश्त होता है। 4,07,30,300 एकड़ पे आलू काश्त होता है, और इसकी जो औसत पैदावार है एवरेज, यानी 4,07,00,000 की जो एवरेज पैदावार है वो है 92.57 बैग्स से यहाँ मुराद मेरी 100 kg में मैंने कन्वर्ट किया है। 100 kg का बैग, मुझे पता है कि पाकिस्तान में 105, 110, 115 किलो का भी बैग यूज़ होता है, लेकिन यहाँ जो मैंने जो यूनिट कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया है वो दैट इज़ 100 kg बैग, यानी 4 करोड़ की जो एवरेज पैदावार है वो है 92.52 के बैग्स पर एकड़। अब मैं उसके बाद जो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जिस मुल्क में आलू लगाया जाता है वो दैट इज़ चाइना में 1,31,89,800 एकड़ के ऊपर, यानी 1,31,00,000 एकड़ के ऊपर आलू काश्त होता है, और उसकी जो औसत पैदावार है दैट इज़ 75 बैग। ये ज़्यादा है, लेकिन जो नेशनल जो इंटरनेशनल है जो एवरेज है उससे उसकी एवरेज कम है। उसकी काफ़ी रीज़न्स हो सकती हैं, उस पर मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। टेम्परेचर का ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इस पर असर है, 1.5 डिग्रीज़ का भी। अब मैं अगर हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, जिसके साथ हमारे सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस और हमारे वो सब कुछ में एक जैसा हमारा एनवायरनमेंट है, माहौल है, तो ज़मीनें भी ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, तो वहाँ 46,93,000 एकड़ के ऊपर आलू काश्त होता है पूरे इंडिया में, और उसकी जो औसत पैदावार है दैट इज़ 95.88 बैग्स पर एकड़, यानी बहुत अच्छी पैदावार है। यानी दुनिया से भी जो इसकी जो इंडिया में हमारी अच्छी पैदावार ले रहा है। अब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो ये सब दोस्तों के लिए जो हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं, मेरे लिए, एग्रीकल्चर स्टाफ के लिए, और इवन ज़िम्मेदार भाइयों के लिए ये एक चैलेंज भी है कि हमारे पास सिर्फ 4,54,480 यानी 480 एकड़ पे हमारा आलू काश्त होता है। और ये सुन के मुझे तो परेशानी हो रही है, आप दोस्तों की भी परेशानी होगी कि हमारी जो औसत पैदावार है दैट इज़ 91.13 बैग्स, यानी हम अगर देखा जाए तो चाइना से भी ऊपर है, और लेकिन इंडिया से भी कम है, जिसके साथ हमारा सब कुछ मिलता जुलता है, और दुनिया से भी कम है। अब
और जो असल जो पॉइंट है वो ज़हन में रखने वाला ये है, चलो ये तो हम किसी हद तक चलो नज़दीक तरीन है कि फिगर्स बराबर हैं, लेकिन ये देखें कि एक साइड पे आपकी 4 करोड़ एकड़ की औसत पैदावार है और एक साइड पे आपकी 4,54,000 की औसत पैदावार है। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। यानी इसका मतलब है कि हमारी पैदावार जिसका रकबा कम है उसकी पैदावार तो ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्ट है। अब मैं थोड़ी सी और एक कैलकुलेशन आपको बताऊं जो अक्सर मैं हर फसल के बारे में अपने ज़िम्मेदार भाइयों को करके दिखाता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ कि भाई एक एक पौधा जो है ना, एक एक वो हमारे लिए अहम है। और हमने एक एक पौधे की, अगर हमने अच्छी पैदावार लेनी है किसी भी फसल से, तो हमने पौधों का ख्याल रखना है। हमारा जो ज़िम्मेदार भाई है वो तकरीबन कोई 14 से ले कर 16 बैग जो उसका यूज़ करता है आलू का। अब ये भी मैं 100 kg में ले रहा हूँ, 14 से लेकर 16 बैग। अब और ये भी अंदाज़ा है आप भाइयों को कि जो हमारा एवरेज जो होना चाहिए, जो सीड का जो साइज़ है वो चाहिए 60 से लेके 80 ग्राम, 60 से लेके 80 ग्राम। अब ये है कि अगर हम यानी 14 से लेके 16 का मतलब ये हो गया, हम एवरेज लगा लेते हैं कि हम 15 बैग यूज़ कर रहे हैं। 15 बैग का मतलब है कि हम 1500 kg, 1500 kg का अगर मैं ग्रामों में लूँ तो ये 15 लाख ग्राम बन जाएंगे। अब मैं अगर उसका वेट लूँ, भाई हमारा वो 60 ग्राम का है, तो उस हवाले से ये तकरीबन हमारा जो प्लांट पॉपुलेशन बनेगी वो बनेगी 25,000। और अगर मैं ये 70 ग्राम का लूँ तो ये बनेगी हमारे 23,323। अब ये एवरेज है, यानी ये हतमी नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं पर एकड़ वो तकरीबन होने चाहिए 23,000 से लेके 25,000। अब अगर मैं ज़िम्मेदारों से पूछूं, जो कि मैं अक्सर वो ज़िम्मेदारों के साथ जब मीटिंग्स करता हूं तो मैं पूछता हूं कि आप जब हर ज़िम्मेदार को ये शौक़ भी होता है कि वो जब उसकी फसल तैयार होती है आलू की, तो वो देखता है कि उसमें नीचे कितने आलू बने हुए हैं। अब ज़िम्मेदार से जब ये सवाल किया जाता है तो वो कहता है, कोई कहता है जी 15 आलू बने हुए हैं, कोई कहता है 16 आलू बने हुए हैं, कोई कहता है 10 आलू बने हुए हैं, लेकिन इससे कम कोई नहीं आता। और उसमें से जी कोई तकरीबन जो 15, 12, 14 वाला कहता है इसमें जी 7, 8, 10 आलू तो ऐसे हैं जो बिल्कुल माशाल्लाह जो आधा किलो होते हैं, पहिए होते हैं, जो कुछ होते हैं कम होते हैं, कुछ उससे कम होते हैं। ये सब अगर ऑन एन एवरेज मैं उनसे सवाल करूं कि एक बल के नीचे, एक जो प्लांट है उसके नीचे कितना होता है आलू, तो वो कहते हैं जनाब 1.25 किलो, 1.5 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो। बहुत कम ज़िम्मेदार जिनको मनाना पड़ता है तो वो कहते हैं जी 1 kg। अब मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल ना मैं 1.25 किलो ले रहा हूँ, ना मैं 1.5 किलो ले रहा हूँ, ना मैं 1 किलो ले रहा हूँ। मैं कहता हूँ सिंपल कि आपका जो वेट है आलू का वो है 0.8 kg पर आपका जो वल है आपकी, एक के नीचे आपके 800 ग्राम आपका आलू है, जो हमारा राशन वाला जो हमारा तैयार होता है आलू जो है, तो 800 ग्राम का मतलब ये है कि अगर हमारा अगर मैं दिखाऊँ 25,000 हमारे प्लांट्स हैं, 25,000 प्लांट्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो औसत पैदावार है वो आनी चाहिए 200 बैग। और अगर हमारे पास 2300 है तो ये हमारे 23,333 प्लांट्स हैं। अगर हमारे पास 70 ग्राम है तो फिर हमारी पैदावार आनी चाहिए 186 बैग। और हम ले कितनी रहे हैं, लेस देन 100, वो हमारी जो पैदावार हम ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा गैप है। इसका मतलब है पोटेंशियल ये है, जो मेरा अक्सर जो बात ये कैलकुलेशन बताने का मकसद ये है, हमारे पास जो पोटेंशियल है ये है। और अब हम ले कितनी रहे हैं, ये हर बंदा मतलब उसको अपना वो हिसाब लगाए, कोई बंदा 90 भी ले रहा है, कोई 100 भी ले रहा है, कोई 130 भी ले रहे हैं। मैं दीपालपुर के ऐसे ज़िम्मेदारों को जानता हूँ, दीपालपुर उकाड़े के, जो 110, 120 मतलब बैग्स भी ले रहे हैं, 125 बैग भी ले रहे हैं। अब ये देखना है कि हमारे एक ही मुल्क में, एक ही एनवायरनमेंट में कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं, कुछ लोग पैदावार कम ले रहे हैं। तो ये एक लम्हा फिक्री है। जबकि पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया है कि इसका कम से कम 186 बैग है और ज़्यादा ज़्यादा अभी 200 बैग, और वो भी वो वैरायटी जो भी हमारे पास मौजूद है। तो लिहाजा ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं इसको समझने के लिए, आलू से अच्छी पैदावार लेने के लिए। और उसके लिए 3 चीज़ें जो मैं अक्सर करता हूँ। सबसे पहले जो है अच्छी पैदावार लेने के लिए वो है नंबर ऑफ़ प्लांट्स आपको पूरे होने चाहिए, और आपको जो सीड है वो हेल्दी होना चाहिए। अगर आपका सीड हेल्दी होगा तो वो आपके नंबर ऑफ़ प्लांट्स पूरे होंगे, अदरवाइज़ नहीं। और सीड के बारे में मैंने बता दिया, 14 से 16 बैग हमारा ज़िम्मेदार यूज़ करता है। हमने एवरेज 15 बैग की लगाई है, तो इस हवाले से हमारा अगर वो है तो, और 60 ग्राम और 70 ग्राम को वो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया।
अब ये है कि फर्टिलाइज़र, अच्छा फर्टिलाइज़र के बारे में हमारा बड़ा कंसेप्ट डिफरेंट है, हर ज़िम्मेदार का डिफरेंट कंसेप्ट है। बड़ा ज़िम्मेदार कहता है चूँकि मेरी जेब में पैसे ज़्यादा है, मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा मैं जितनी खाद डालूँ मुझे कोई बंदा मना करने वाला ना हो। जबकि हम जो लोग हैं टेक्निकल लोग, हम जो ज़िम्मेदार के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि आप ये फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल रहे हैं। अच्छा जो कम डालता है वो उस वजह से उसकी हिफाजत नहीं करता, जो कि जी मेरे पास पैसे नहीं थे मैंने कम डाली है तो लिहाजा मेरी पैदावार तो क्या आएगी, और वो भी फसल की बददिली के साथ उसकी हिफाजत करता है, तो ये बड़ा गलत है, ये दोनों कंसेप्ट बड़ा गलत है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँ एक फार्मूला। आप मैं समझता हूँ कि 110 बैग लेने के लिए 110 बैग लेने के लिए आलू की 1 एकड़ में आपको डीएपी चाहिए ओनली 45 केजी, यानी डीएपी के बजाय आप ये कह सकते हैं कि आपको फास्फोरस चाहिए 45 केजी, आपको फास्फोरस चाहिए, आपको 60 केजी नाइट्रोजन चाहिए और 100 केजी आपको पोटाश चाहिए, यानी 45, 60 और 100 केजी आपको एनपीके चाहिए बिल तरतीब। अब हमारा जिम्मेदार बिल्कुल उल्टा है, हम बिल्कुल पोटाश तो डालते नहीं है, डीएपी हमारा जिम्मेदार 5 बैग डालता है, यूरिया के 4 से 5 बैग वो डालता है, और पोटाश जब पूछते हैं सिर्फ 1 बैग। लिहाजा आपने मेरे मोहतरम अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो आपने ये रिकमेंडेशन लेनी है कि आपको 45 केजी आपको फास्फोरस चाहिए, आपको 60 केजी नाइट्रोजन चाहिए और आपको 100 केजी आपको पोटाश चाहिए। इसके अलावा आपने जो बैलेंस फर्टिलाइज़र बैलेंस जो आप उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें आपकी जिंक आ जाती है, जिसमें आपको अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, जिसमें आपकी बोरान आ जाता है, जिसमें आपका कॉपर आ जाता है, सल्फर आ जाती है, ये आपने इसके अलावा डाल दें, तब जाके हमारी जो फसल है वो बैलेंस फर्टिलाइज़र होगी। तो लिहाजा इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा, चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, डीएपी बहुत महंगी है, तो मैं अपने ज़िम्मेदार भाइयों को जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप इसके 3 जो है ना वो आपके इसके सेगमेंट्स बनाएं। एक आप ज़मीन की तैयारी के टाइम, एक आप 15 से 20 दिन के ऊपर, और एक दूसरा जो है वो 15 से 20 दिन, और दूसरा 25 से 30 दिन, और तीसरा जो है वो आप कह सकते हैं कि 40 से 50 दिन के ऊपर आप अपनी फर्टिलाइज़र मुकम्मल कर लें, क्योंकि ये 90 डेज़ की क्रॉप है। तो लिहाजा अब ये आपने नीचे क्या डाला है, नीचे जो मेरी रिकमेंडेशन है, मैंने चूँकि तजर्बा भी किया है, पहले ज़िम्मेदारों को भी मतलब कहता रहूँ कि अच्छा अब इसके लिए ये है कि मैं बीओपी के बायो ऑर्गेनिक फास्फेट के बड़ा हक में हूँ। मैं कहता हूँ कि इससे हमारी ज़मीन की सलाह भी होती है और हमारी फसल भी अच्छी होती है, और इसमें नाइट्रोजन फिक्स भी नहीं होती, बल्कि जो फिक्स हुई नाइट्रोजन है वो भी पौधे को लगना शुरू हो जाती है। मुझसे पूछे तो मैं कहता हूँ अगर ज़िम्मेदार हमारा 1 बैग डीएपी इस महंगाई में, वो 1 बैग डीएपी और 4 बैग अगर आप बीओपी पर एकड़ आप ज़मीन की तैयारी के, और 12.5 केजी आप एसओपी 25 किलो वाली आप ज़मीन की तैयारी के टाइम डालें, और इसके साथ आप को तकरीबन 3 से 4 किलो सल्फर डाल लें, तो आपका बहुत अच्छा आपके जो है ना वो बेसर जो आपकी डोज बन जाएगी। इसके अलावा आपने जो 15 से 12 दिन जो मैंने आप गुजारिश की है, 15 दिन के ऊपर आपने 1 बैग यूरिया और 6 लीटर जो है ना वो जिंक है, फॉरवर्ड एग्रोकेमिकल की जिंक जो है ना बहुत अच्छी है, मैंने उसका तजर्बा भी किया है, बहुत अच्छे आप उसका, और इस तरीके से जो बीओपी है वो फॉरवर्ड एग्रोकेमिकल का इंजन के नाम से है, अनमोल के नाम से है, वो बहुत अच्छा मतलब बीओपी है, हमारा आजमूदा है, तजर्बा शुदा है, टेस्टेड है, तो आप उसमें ये डाल सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी जो काफ़ी सारे दोस्त हैं वो जो बीओपी दे रहे हैं, आप उनको वो बीओपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 1 आपने, और फिर आपने जो दूसरी आपने जो यानी तीसरी डोज आपकी बन जाएगी, यानी आपने 1 बैग यूरिया, और अगर यूरिया के बजाय भी अगर इस बैग पे आप स्टेज पे यूरिया डाल लें, और उसके बाद आप उसके साथ आप 6 लीटर आप उसमें जिंक डाल लें। इसके बाद आपने जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाएगी, फिर आप उसमें 1 बैग अमोनियम सल्फेट डालें, और 2 बैग जो है ना वो क्रॉप सप्लीमेंट जो है जिसमें वो आप डालें, क्रॉप सप्लीमेंट डाल लें, तो बहुत अच्छा है उसमें आपका, जिसमें जिंक भी है, मैग्नीशियम भी है, मैग्नीज भी है, और आपका कॉपर भी है, सल्फ़र भी है, कॉपर भी है, बोरान भी है, तो वो आप डालें तो वो उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट है। फिर जो तीसरी आपने जो डोज डाली 40 से 50 दिन के ऊपर, फिर आप 1 बैग यूरिया डालें, उसका बहुत है 1 बैग यूरिया, या आप 1 बैग अमोनियम सल्फेट ज़्यादा बेहतर है, आप वो डालें, चूँकि अमोनियम सल्फेट होता है ये स्लो रिलीज़ है और वो काफ़ी देर तक अपनी हमारी फसल को लगती रहती है। तो लिहाजा ये जो है ना अपनी देख के और अपनी आप खाद मुकम्मल करें।
इसके साथ साथ आपने जो ऊपर वाले स्प्रे करने हैं, फंजीसाइड का स्प्रे करना है। हाँ, फंजस, चूँकि आपको पता है कि आलू की फसल जो होती है बड़ी नरम व नाज़ुक और बड़ी टेंडर सी फसल होती है, इसके ऊपर बीमारियों का हमला भी ज़्यादा होता है, बीमारी के जरासीम हर वक्त फ़िज़ा में मौजूद होते हैं। अब आपने करना क्या है, जब आप देखें कि आपका ह्यूमिडिटी का लेवल जो है, नमी का लेवल जो है वो कम हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फिर उसके लिए आपने कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जो है, जिसमें आपका मैंकोजेब है, आप वो डालें, आपका एंट्राकॉल वगैरह जो है ना वो डालें। और अगर आपका ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, टेम्परेचर कम है, तो फिर उसके लिए आप सिस्टमिक फंजीसाइड डालें। और आपने जो फंजीसाइड इस्तेमाल करना है उसने आपने बिफोर अक्रंस ऑफ डिजीज़, यानी बीमारी आने से पहले आपने फंजीसाइड का स्प्रे करना है। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने, अगर आपकी रूटीन बनती है कि एक हफ़्ते के बाद आपने स्प्रे करना है, तो आप एक हफ़्ते के बाद फिर उसको रेगुलर जो स्प्रे करते रहें। आपके जो पत्ते हैं, फसल के पत्ते, उसके ऊपर फंजीसाइड का जो तय होना, वो लेयर होना वो ज़रूरी है, ताकि अगर उसको खुदा न खास्ता जो भी किसी किस्म की बीमारी है तो वो उसको नुकसान ना पहुँचाए। तो इस तरीके से ये जो है ना, ये आपने जो कोर्स है ये कंप्लीट करना है। मतलब तकरीबन आप जब जर्मिनेशन हो जाती है 22 से 24 दिन लगते हैं, तो उसके बाद आपका जो जर्मिनेशन होने में 15 से 20 दिन आजकल तो हो जाती है। तो जब उस वक्त आपने इसको ये फंजीसाइड का स्प्रे करना है। इस तरीके से जड़ी बूटियों का कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है। जब आपकी तकरीबन 40% आपकी जर्मिनेशन हो जाए, तो आप उस वक्त मेटिबुजीन जो है वो 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करें, तो इससे आपके तमाम जो छोटे पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ हैं, किसी हद तक नोकीले जो छोटे हैं वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद इंसेक्ट्स के हवाले से, इंसेक्ट्स इसमें मतलब काफ़ी सारे इस पर असरअंदाज होते हैं। बाज़ को सुंडी भी आ जाती है, तो आपने उसको अमीडा से, सीटा से शुरू करना है। फिर आप उसमें कोई एमामेक्टिन प्लस ल्यूफोमिरान भी डाल सकते हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा सख्त दवाई इस्तेमाल ना करें। और जब आपकी फसल तैयार हो जाए, तो आप 15 से 20 दिन पहले उसका पानी आप छोड़ दें, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप अच्छी पैदावार ले सकेंगे। बहुत अच्छी पैदावार जो मैंने आपको पोटेंशियल बताया है, इंशाल्लाह आप ले सकेंगे। लेकिन बैलेंस डाइट देनी है, अच्छी डाइट देनी है, टाइम के ऊपर डाइट देनी है। अगर किसी दोस्त का कोई मसला हो, तो वो मेरे जो नंबर है 030768382211 पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। फसल की जो तस्वीर है वो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर किसी को टेलीफोन करना चाहे तो वो टेलीफोन भी कर सकते हैं। तो मेरे मोहतरम, इसका अपना हेल्दी सीड इस्तेमाल करें, अच्छी बर वक्त खाद डालें, बर वक्त आप स्प्रे करें। तो ये चीज़ें हैं जो उसके लिए अच्छी, आप इससे आप आलू की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, और अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।